यदि आज हम देख करके भी न लड़े रावण से, क्या ये गलत कर रहा माता जी को लिए जा रहा है, तो आने वाले समय में जब राम कथा होगी तो लोग मेरी गिनती कायरों में करेंगे। और यदि मैं रावण से लड़ गया तो मर भले ही जाऊं, मरूंगा तो है ही इसके हाथ से, लेकिन जब भी कथा होगी भगवान की कथा, लोग बांचेंगे तो हमारी गिनती कायरों में नहीं करेंगे, और कम से कम कायरता का दाग लगने से तो मैं बच जाऊंगा। ये जरूरी नहीं है कि कार्य में हम कितना सफल हो रहे हैं, जरूरी ये है कि कार्य हम कितने मन से किए हैं और कितने भाव से किए हैं, ये जरूरी होता है। कार्य करना कराना तो भगवान का कार्य। जटायु महाराज जानते भी है भी कि मेरी हार होगी, फिर भी रावण से लड़े। आदमी को भी अपनी तथा और यथा के अनुसार हमेशा धर्म से जुड़ करके रहना चाहिए और प्रभु सेवा करते रहना चाहिए। जीवन वही सुंदर है जो परमात्मा के कार्य आवे और परमार्थ के कार्य में आवे। दोनों में से कहीं भी अगर जीवन उपयोग में आया है, परमार्थ में, परमात्मा के कार्य में, तो ये जीवन सफल है। जटायु जी का दोनों कार्यों में जीवन आया, परमार्थ में भी और परमात्मा के कार्य में भी। और परिणाम क्या हुआ कि जटायु जी गीधराज हो गए, गीधों में राजा हो गए। प्राण जरूर चले गए लेकिन राजा की पदवी पा गए, गीधराज हो गए। गीधराज जटायु के बड़े भाई हैं, संपाति राज कोई नहीं कहता, सब गीधराज कहते हैं। राजपद पा गए मरते मरते जटायु जी, और जो लोगों को नहीं मिलता वो जटायु जी को मिला। क्या मिला? भगवान की गोद मिली। भगवान की गोद संसार में किसे मिलती है, लेकिन भगवान की गोद मिली जटायु जी को, क्योंकि वो परमात्मा और परमार्थ ये दोनों कार्य किए हैं, परमात्मा के लिए और परमार्थ के लिए मरे। गोद में भगवान के प्राण त्यागे थे। भगवान ने जब सीता जी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े, जटायु जी रावण से लड़े थे, पंख रावण ने काट दिए हैं, जमीन पर पड़े हैं, भगवान वहीं पर पहुंच जाते हैं। आगे पड़ा गीधपति देखा और सुमिरति राम चरण जिन रेखा। भगवान ने गोद में उठा लिया, राम कहा तनु राखौ ताता। राम जी कहते हैं कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, और जटायु जी कहते अब जी के करेंगे भी क्या। जीवन का उद्देश्य बस इतना हिस्सा होता है, आदमी 100 बरस तक जिए और कुछ ना करे धर्म के लिए और परमात्मा के लिए, तो वो 100 बरस जी करके भी क्या फायदा। अब आदमी 20 बरस जिए, 30 बरस जिए, 50 बरस जिए और धर्म के लिए और परमात्मा के लिए कुछ कर जाए जीवन में, तो इतने जीवन बहुत है। आप जानते विवेकानंद जी कोई 100 साल जिए, 35-36 साल जिए, अब क्या क्या करके गए। दयानंद सरस्वती जी 36 वर्ष जिए, क्या करके गए। तो जीवन महान होना चाहिए, ना कि जीवन लंबा होना चाहिए। जीवन लंबा नहीं चाहिए, जीवन महान चाहिए। भोगते हुए अगर आदमी ने 100 वर्ष जी भी लिया भोग वासनाओं में लिप्त होकर के, तो क्या फायदा। जटायु महाराज ने सोचा कि मैंने संसार भोग करते हुए अंत में परमात्मा का कार्य करते हुए परमात्मा की गोद पा गया, अब इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। अर्थात अब और कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया, संपूर्ण जीवन मैंने जी लिया, इसलिए का प्रभु अब चलना चाहते हैं। जटायु जी ने भगवान से कहा, हर आदमी में भगवान से थोड़ी शिक्षा लेना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूं राम कथा जो है ये मानव जीवन की कथा है।
आदमी जब अपने जीवन में निराश हो तो उसे रामायण पढ़नी चाहिए। लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, रामायण भी पढ़नी चाहिए। आप रामायण में बहुत कुछ ऐसा मिलेगा आपको जिसमें आपके मन में जो दुविधा होगी, दुविधा दूर होगी और मन विश्वास और साहस से भरेगा। जीवन सकारात्मक हो जाएगा। कई बार आप कई ऐसे प्रसंग हैं, ध्यान नहीं देते रामायण में। अब यहां प्रसंग चल रहा है, जरा देखिए। एक आदमी, उसके जीवन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो लगता है कि सब विनाश हो गया, सब समाप्त हो गया, अब मैं भी समाप्त हो गया, अब कुछ शेष नहीं बचा जीवन में करने के लिए। इस प्रकार से आदमी चिंतित होता है, कुछ गड़बड़ हो जाए थोड़ा सा। और राम जी के जीवन में कितना गड़बड़ हो गया, लेकिन राम जी को इतना विश्वास है अपने आप पर, इतनी निराशा होने के बाद भी जीवन सकारात्मक है। अभी भी भगवान की सोच देखिए। जटायु महाराज ने चलते समय जब प्राण त्यागने लगे तो जटायु महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं अब जा रहा हूं, आपकी गोद में मर रहा हूं, तो सीधी बात स्वर्ग जाऊंगा, और स्वर्ग में आपके पिताजी भी जा चुके हैं पहले, वो हमारे मित्र हैं। जटायु जी और महाराज दशरथ के एक रिश्ता और भी है, मित्रता का भी रिश्ता है। तो कहा कि मित्र हैं, और मित्र जब मित्र से मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं। हो सकता है कि आपके पिताजी हमसे भी हाल चाल पूछें, और हमने अगर ये घटनाक्रम बताया उनको तो उनको दुख होगा। अब बताइए कि मैं बताऊं कि ना बताऊं। तो राम जी ने कहा कि सुनिए, अगर मेरे पिताजी मिले आपको वहां, तो यहां जो भी अभी घटित हुआ है ये कोई घटना मत बताइएगा, क्योंकि पिताजी अगर सुनेंगे तो उन्हें दुख होगा, मेरे ऊपर भी दुख होगा। एक तो पहले से दुखी थे, और फिर जब उनको ये पता चलेगा मेरी पुत्र वधू का हरण हो गया है तो उनको और भी चिंता होगी, तो वो और भी चिंतित होंगे। इसलिए उनको मत बताइएगा। उनको सूचना तो मिलेगी लेकिन आपके द्वारा नहीं। जिसने मेरी भार्या का हरण किया है ये सूचना उसके द्वारा मिलेगी तो ज्यादा ठीक होगा। भगवान ने कहा कि मैं उसको मारूंगा, और वही जाकर के जब वहां, क्योंकि मैं जब मारूंगा तो सीधी बात है उसको भी मोक्ष मिलेगा। भगवान जिसको मारते हैं उसको मोक्ष मिलता है। भगवान ने कहा जिसने मेरी भार्या का हरण किया है उसको जब मैं मारूंगा तो वो भी मेरे हाथ से मर के स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग जाएगा तो मेरे पिताश्री से भेंट होगी। फिर वो अपने मुख से बताएगा कि आपके पुत्र ने ये काम किया है, मुझको यहां भेजा है क्योंकि मैंने आपकी पुत्र वधू को हरण किया था। तो ये ज्यादा ठीक होगा। भगवान के जीवन में इतनी निराशा आई, लेकिन भगवान को इतना कॉन्फिडेंस है स्वयं पर, और अपने जीवन में इतनी निराशा में भी भगवान आशा में है। आदमी को रामायण पढ़ना चाहिए। अगर हम रामायण पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है जो हमारे जीवन के लिए हमको मिलेगा। पढ़ें तो सही। भगवान ने जटायु महाराज का देह संस्कार किया। गीध का क्रिया कर्म करी दोनों, भैया बढ़े अगारी। भगवान आगे बढ़ते हैं, पहुंचे कहाँ, कबंध वन में। कबंध वन में कबंध दैत्य का वध करके भगवान वध कबंध सबरी गति दीन्ही। भगवान सबरी जी के आश्रम पहुंचे, और सबरी जी भगवान का रास्ता देख रही हैं, क्योंकि सबरी जी के गुरु ने कहा है कि भगवान एक दिन तुम्हें दर्शन देने आएंगे। संसार में कोई बोले किसी की बात पर विश्वास करिए या न करिए, लेकिन कभी गुरु की बात पर शंका मत करिए। गुरु जो कह देंगे सो होगा जीवन में। माता सबरी ने गुरु वचनों पर विश्वास किया और उम्मीद की भगवान जरूर आएंगे। और रोजाना सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी,
माता सबरी रोजाना रास्ता देखती हैं कि भगवान एक दिन आएंगे, और जंगल से जो बेर लाती हैं सोचती हैं मीठे हो अथवा खट्टे और पाएंगे राम जी। ये बेर जो मैं लाती हूँ ये प्रसाद भगवान जरूर ग्रहण करेंगे और भगवान जरूर आएंगे, इसलिए माता रोजाना भगवान का रास्ता देखती हैं। और माता सबरी जैसी उम्मीद, विश्वास, भरोसा जिस भी व्यक्ति में आ जाएगा वो व्यक्ति भगवान को पाएगा। भगवान कहाँ मिलते हैं? विश्वास से। राम माता सबरी ने नवधा भक्ति की है। नवधा भक्ति में जो 5वें नंबर की भक्ति है उसमें लिखा है साफ साफ कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगते सुवेद प्रकाशा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। भगवान के नाम पर विश्वास, विश्वासम परम फलम, विश्वास का ही सब फल है जीवन में। विश्वास है इसलिए मैया रास्ता देख रही है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रटते रटते गई बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रटते बीती रे उमरिया, नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलन की झोपड़िया, नंदन कब आओगे,
माता सबरी ने अपने जीवन में केवल एक शब्द उतार लिया, वो है विश्वास। भगवान आज उसी विश्वास का फल है जो भगवान सामने खड़े हैं। मैया सबरी ने भगवान को देखा, सबरी देखी राम गृह आए। भगवान को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और भगवान को ले जा करके अपने आश्रम में बिठाया। बेर लाई थी तो रख दी भगवान के सामने। अच्छा, यहां एक बात और भी समझने की है कि हम कई बार ये सोचते कि माता सबरी बेर लाती थी भगवान के लिए, तो कई बार तो सोचते, तो कई बार क्या यही बात ही सोचते हैं सभी, लेकिन क्या ये संपूर्ण सत्य है कि माता केवल बेर ही लाती थी? बेर तो 12 महीने तो नहीं होते, बेर का अपना सीजन है, जब सीजन आता है तो बेर लाती होंगी। लाती माता सीजन में और भी फल होंगी, आम के सीजन में आम भी लाती होंगी, जामुन के सीजन में जामुन भी लाती होंगी, लेकिन बेर का सीजन था जब भगवान आए तो भगवान ने बेर पाए तो माता के बेर फेमस हो गए। इस सबरी जी के बेर पाए भगवान। फल और भी माता लाती होंगी। मैया चख के बेर लाया करती थी और चखती इस भाव से थी कि कोई खट्टा ना आ जाए, कोई कड़वा ना आ जाए, इसलिए मीठा ही फल आना चाहिए भगवान के लिए, मीठे फल का ही भोग लगना चाहिए, इसलिए चख के लाती थी। भगवान को वही बेर लाकर दिए और भगवान से माता सबरी ने एक बात कही, अधम से अधम अधम मैं नारी और तिनमा मैं मतिमंद अघारी। माता का ध्यान था जाति शब्द के ऊपर कि मैं भील जाति में पैदा हुई हूं, और कोल भील पहले जो होते थे जंगल में रहते थे, मांसाहारी हुआ करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, तो लोग इसलिए उनको पानी नहीं पिलाते थे अपने घर। तो मैया जो है वो एक भील थे जिनका नाम था सबर, उनकी कन्या थी, पिता का नाम सबर था, इसलिए नाम पड़ गया सबरी, तो लोग सबरी कहने लगे। तो मैया ने सोचा कि मैं तो भील जाति की हूं, भगवान से कोई वेद पुराण तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, वेद मंत्र उच्चारण करना जानती नहीं हूं, क्या बोलूं, क्या स्तुति करूं, क्या वंदना करूं, कैसे भगवान को क्या सुनाऊं। इसलिए माँ ने कहा अधम से अधम अधम मैं नारी और तिनमें मैं मतमंद अघारी। भगवान क्या बोले? भगवान बोले हैं भामिनी सुनो मोर यह बाता और मानो एक भगति कर नाता। केवल भक्ति का रिश्ता रखो और बाकी सब खत्म करो, कोई रिश्ता नहीं चाहिए। क्यों? जाति पाति पूछे न कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई, हरि का भजई सो हरि का होई, हरि को भजई सो हरि का होई। ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा, ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सो जान निहारा, जान ले सो जान निहारा, जान ले सो जान निहारा, जान ले सो जान निहारा। हो निर्मल मन जन सो मोहे पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट
जय सो हरि का। भगवान कहते तुम मेरा स्मरण करते हो तो तुम मेरे हो, और जब तुम मेरे हो गए तो तुम नीच कहाँ रहे। नीच तो वो हैं जो भगवान के निकट नहीं जाते, भगवान का नाम नहीं सुनते, भगवान की कथा में नहीं जाते, दिन रात कमाना खाना सोना, कमाना खाना सोना। सोता तो पशु भी है, खाता तो पशु भी है, जानवर भी खाते हैं, सोते पशु भी हैं, जानवर भी हैं। तो जो मनुष्य कभी भगवान का नाम नहीं लेते और भगवान की कथा में नहीं जाते, उनको भगवान को ध्यान नहीं करते, वो बिना पूंछ वाले जानवर की श्रेणी में कहे जाते हैं। बिना पूंछ बिना पशु जान, वो बिना पूंछ के जानवर हैं। मनुष्य भजन छोड़ के बाकी अन्य जितने काम करता वो सब जानवर करते हैं। भजन ही मनुष्य कर सकता जो जानवर नहीं कर सकते। इसलिए भजन करता है मनुष्य तो वो जानवर से अलग हो जाता है, वो भगवान का हो जाता है। और संसार में जो भगवान का हो जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती, लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं, लोग उसे सम्मान देते, आदर देते हैं। माता सबरी जी को भगवान सम्मान दे रहे हैं, कहते माता नहीं मानो एक भगत करनाता। भगवान को माता ने बेर दिए, भगवान बेर पा रहे हैं। और बेर पाते पाते माता सबरी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपको देख के लगता है कि आप किसी चिंता में हो, आप किसी चिंता में हो। तो भगवान बोले चिंता में तो हैं। क्या चिंता है? इस जंगल में हमारी शांति खो गई है। शांति कौन है? सीता जी। पत्नी पति के लिए शांति का काम करती। आदमी अगर बाहर से आता तो सबसे पहले घर में पत्नी को देखना चाहता, पत्नी घर में ना हो तो फोन मिलाता है, बताइए आप कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, पूछता है आदमी। तो भगवान ने कहा मेरी सीता रूपी शांति खो गई है, इसलिए मेरा मन व्यथित है। माता सबरी ने कहा कि मिला तो नहीं सकती सीता जी से, लेकिन सीता जी की खोज खबर करने वाले का पता बता सकती हूँ प्रभु, इतना तो कर सकती हूँ। तो कहा किससे पता लगेगा? तो सबरी जी ने सलाह दी भगवान को। देखिए सलाह कोई जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी ही दे सकता है। सलाह ऐसी बात है कि कोई भी सूझबूझ रखने वाला व्यक्ति आपको सलाह दे सकता है। सबरी जी ने भगवान को सलाह दी कि पंपा सरहि जाव रघुराई, तह हुई है सुग्रीव मिताई। वहां सुग्रीव से मिलिएगा और सुग्रीव से मित्रता करिएगा। सुग्रीव जहां तह मरकट कोटि पठई है और सीता केरी खबर ही लगई है। आप जाकर के सुग्रीव से मिलिएगा, वो अपनी बानरी सेना को भेजेंगे, पता लगा लेंगे। उनकी सेना में बड़े वीर बलवान बानर हैं, वो सब ढूंढ निकालेंगे कि सीता जी कहाँ हैं। भगवान वहीं से आगे बढ़े और आगे गए हैं ऋषमुख पर्वत से पहले। पंपा सरोवर के पास भगवान की नारद जी से भेंट हुई। नारद जी संत हैं, वो संत हमेशा भक्त से मिलवाते हैं। तो भगवान के भक्त से भेंट करवा दी। वो भक्त कौन? हनुमान जी। हनुमान जी को भेजा सुग्रीव ने। आवत देखी अतुल बल सीवा। भगवान को आता हुआ देखकर सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा और कहा कि जाकर पता लगाओ। पठवा बाल होए मन मैला, भागौ तुरत तजौ यह सैला। इस अगर बाली ने इनको भेजा हो हमें मारने के लिए तो मैं इस पर्वत को भी छोड़ के भागूं। तभी पर रूप धरि कपिता गयू और माथ नाय पूछत यस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा और छत्री रूप फिरो बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी और कवन हेतु विचरो बन स्वामी।
आप कौन हैं, कहां से आए हैं, इस ककरीले पथरीले क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। तब भगवान ने परिचय दिया कि हम कौन हैं। कोसले दशरथ के जाए, हम अयोध्या जी के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। हम पितु बचन मानि बन आए, और यहाँ हरि निश्चर बैदेही, और विप्र फिरे हम खोजति तेहि। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण भेष धारण करके आए। राम जी ने लेकिन जब परिचय सुनाया तो हनुमान जी तो राम जी को जानते हैं, थोड़े समय के लिए भटक गए हैं, भूल गए भगवान को। लेकिन ज्ञानी में यही सबसे बड़ी बात है कि ज्ञानी अगर भगवान को भूल भी जाए तो तुरंत याद कर लेता, कुछ समय के बाद अपनी भूल सुधार लेता है। अज्ञानी की विशेषता है कि वो एक बार भगवान को भूल जाए फिर भगवान की तरफ मुड़ के कभी देखता ही नहीं है। ये अज्ञानी की विशेषता है। हनुमान जी ज्ञानी हैं। जैसे भगवान ने अपना परिचय बताया, बाल्यावस्था में राम जी के साथ हनुमान जी रह चुके हैं, इसलिए याद आ गई, ये तो मेरे राम हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं। तो प्रभु पहचान गिरे गही चरना, भगवान के चरणों में हनुमान जी गिर गए। अपने भेष को जब तक हनुमान जी अपनाए नहीं, असली भेष में नहीं आए, चरणों में पड़े रहे, राम जी ने उठाया ही नहीं, पड़े रहो। क्योंकि भगवान कभी कपट को नहीं स्वीकार करते। हनुमान जी महाराज हैं वानर स्वरूप, आए हैं ब्राह्मण के भेष में, तो राम जी ने सोचा भी कपट है आपके जीवन में, इसलिए भगवान के चरणों में हनुमान जी पड़े रहे, भगवान ने उठाया नहीं। बड़ी देर में हनुमान जी को याद आया, अरे मैं तो भेष बदल के आया हूं, तो निज भेष में आया। जैसे निज भेष में आए, भगवान ने निज लोचन जल सींच जुड़ावा, भगवान ने छाती से लगा लिया और भाव दिखाने लगे भगवान। और हनुमान जी उससे बोले, सुनु कापिजिए मानसी जानिवो ना, 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 सुनु कापिजिए मानसी जानिवो ना। तय माम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय माम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय माम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, सुनु कापिजिए मानस जानिवो ना, सुनु कापिजिए मानस जानिवो ना, तय माम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय माम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय माम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान हनुमान जी को प्रेम जताने लगे। अब बोले, हनुमान ये न सोचना कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं। भगवान ने प्रमाण भी दे दिया। जैसे आप हम उदाहरण देने लगते हैं ना, वैसे भगवान ने भी दे दिया उदाहरण। भगवान बोले, हम तुम्हें प्रेम करते, सुन कपिजिए मानस जनि ऊना, और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, हम अपने लक्ष्मण से 2 गुना आपसे प्रेम करते। भगवान ने प्रमाण दे दिया। हनुमान जी महाराज भगवान और भैया लक्ष्मण को लेकर गए ऋषमुख पर्वत पर। सुग्रीव रहते हैं, सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव की और भगवान की मित्रता हुई, प्रीति करी कछु बीच न राखा। भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि आप यहां क्यों रहते हैं, आप तो बाली के भाई हैं और बाली राजा है, राजा का भाई रहता है पर्वत पर, यहां क्या कारण है। तो सुग्रीव बोले, उसे हमारा भाई न कहो।
भगवान बोले क्यों? तो कहा कि भाई इसलिए न कहो क्योंकि बंधु न होए होए मम काला। वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा काल है, मेरा दुश्मन है। वो मेरा काल है, मेरा दुश्मन है, उसे मेरा भाई न कहिए। भगवान ने कहा वो कैसे? तो सुग्रीव ने अपनी पूरी कथा सुनाई। नाथ बाली अरुमई दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। पहले बड़ा प्रेम था। मैं सुत माया बीते नाऊं, आवा सो प्रभु हमरे गाऊं। अर्ध रात पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहाय न पारा। धावा बाली देखि सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। गिरिवर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मैं कहा बुझाई। परख्यो मोह एक पखवारा, और नहीं आओ तब जाने सुमारा। मास दिवस तह रहो खरारी, निकरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतिस में मरिहे आई, सिला देह तह चलो पराई। बताया कि महाराज मायावी नाम का एक निश्चर आया और बाली को उसने ललकारा। बाली से युद्ध करने के लिए ललकारा, और बाली जब लड़ने के लिए दौड़ा तो वो भागा। अब आगे आगे वो निश्चर भागा तो पीछे से बाली दौड़े। तो मैंने अपने बड़े भैया के पीछे सोचा कि जाना चाहिए, तो मैं भी गया। वो दैत्य जाकर के गुफा में चला गया, तो बाली भी उस गुफा में गया। और बाली जाते समय हमसे बोला कि एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन यहां रहिएगा, और ना हूं तो समझ लेना मैं मारा गया। तो भगवान ने कहा फिर आपने क्या किया? तो सुग्रीव बोले प्रभु बाली ने तो 15 दिन रुकने को बोला था, लेकिन हम वहां पर 1 महीना रहे। मास दिवस तह रहो खरारी। मैं 15 दिन, 15 मतलब 30, में पूरा महीना 2 गुना समय वहां बिताया। एक दिन उसी गुफा से रुधिर मतलब रक्त की धारा बाहर आई, तो मैंने समझा कि लगता है दैत्य ने मेरे भाई को मार दिया। और जब इस दैत्य ने मेरे भाई को नहीं छोड़ा, बाली जिसमें 2 गुना बल हो जाता है, सामने वाले का भी बल उसी में आ जाता है, जब उसको मार दिया तो हमें कहां छोड़ेगा। इसलिए मैं वहां से चलाया राज्य में। राजा विहीन राज्य कैसे रह सकता है? तो मंत्रियों ने हमें राजा बना दिया, और वहां बाली ने दैत्य का वध किया। बाली घर में आया, हमको राजा बना देखा, बिना पूछे जांचे, बिना जाने बूझे उसने ये समझ लिया कि मैंने ही उसको मारने की कोशिश की है, गुफा के द्वार पर पत्थर टिका करके। तो मुझसे बैर भाव मान लिया, और उसी बैर भाव के कारण उसने मुझे मारा। और मारा ही नहीं, हर लीनिस सर्वस्व अरु नारी, मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया और मेरा राजपाट भी ले लिया और मुझे मारा। मैं भाग के यहां आया हूं क्योंकि यहां जो है बाली नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यहां मतंग मुनि का श्राप है बाली के लिए कि बाली अगर इस पर्वत पर अपना पैर भी रखेगा तो बाली की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ताके भय रघुवीर कृपाला, सकन भुवन में फिरो बिहाला। यहाँ साप बस यावती नाही, तदप सभी तरहों मन माही। इसलिए यहां मैं रहता हूं। तो भगवान ने कहा अच्छा बताओ तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी इच्छा क्या, तुम चाहते क्या हो? तो कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप मेरे भाई को मार दो। भगवान ने कहा सोच लो, भाई मरवा रहे हो, भाई चाहे जितना बड़ा बैरी हो कोई मरवाता नहीं हो, भाई मरवा रहे हो, सोच लो। कहा नहीं प्रभु, बंधु न होए होए मम काला, वो मेरा काल है, भाई नहीं है। फिर भी भगवान ने एक मौका दिया। पहली बार जब सुग्रीव को बाली से लड़वाया तो भगवान ने बाली को मारा नहीं, सोचा हो सकता प्रेम हो जाए दोनों में, लेकिन बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। तब सुग्रीव भगवान के सन्मुख रोने लगे, प्रभु
आप बाली को मार नहीं रहे हो, बाली ने हमें इतना मारा है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। तब भगवान ने तनुभा कुलिस गई सब पीड़ा, भगवान ने हाथ फेरा शरीर पे और सुग्रीव के शरीर से पीड़ा गायब हो गई। भगवान ने आश्वासन दिया कि अब हम बाली को मारेंगे। सुग्रीव ने जाकर ललकारा, पत्नी तारा ने बाली को रोका कि मत लड़िए, सुग्रीव के साथ नारायण है, राम नारायण है। लेकिन बाली ने बात न मानी। और मैं अक्सर कथा में बोलता हूं, पत्नी समझदार हो तो पति को पत्नी की बात मान लेनी चाहिए, और जिन्होंने नहीं माना वो सब पछताए। रावण को समझाया, मंदोदरी ने बात ना मानी तो मारा गया रावण। बाली को समझाया, बाली की पत्नी तारा ने बात ना मानी तो मारा गया बाली। इसलिए पत्नी समझदार हो, समझावे तो बात मान लेनी चाहिए। तारा ने समझाया, बाली नहीं माने, सुग्रीव से लड़े। भगवान ने बाण छोड़ा और सुग्रीव के कहने अनुसार भगवान ने बाली का वध कर दिया, क्योंकि सुग्रीव ने ही कहा है कि बंधु न होए होए मम काला, और मित्र का काल अपना काल होता है। इसलिए भगवान ने बाली को मारा। बाली ने मरते समय भगवान से एक बात कही, कहा भगवान ये बताओ, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोह मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव से इतना प्रेम हो गया आपको, ये बताओ कारण क्या है जो आपने हमें मारा, किस लिए मारा? तो भगवान ने कहा कि तुमने धर्म घटाया है। पुत्र वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समिये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। ये चार जो हैं अपनी पुत्री के समान लगती, इनको अगर कोई कुदृष्टि से देखे तो उसे मारने में पाप नहीं लगता, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। लेकिन अगर जीना चाहते हो तो हम तुम्हें जिला भी सकते हैं। कहो बाली में देम जियाई, राज करो पंपा सर जाई। बाली ने कहा भगवान अब जी के करेंगे क्या, इतनी बढ़िया गति मिली है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवती नाही। और आप मेरे सन्मुख खड़े हो, आपके द्वारा मैं मर रहा हूं, और ये तो पता है कि मर के मोक्ष ही मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ से मर रहा हूं। ऐसी गति संसार में सबको मिलती नहीं है, तो अब जीवन नहीं चाहिए, अब कृपा करना है सरकार, इतनी कृपा करिए कि हमारे पुत्र अंगद को आप अपनी शरण में ले लीजिए, इतनी कृपा कर दीजिए। भगवान ने भी जब सुग्रीव को राजपद मिला तो अंगद को युवराज बनाया, ताकि सुग्रीव के बाद सुग्रीव के पुत्रों को राज्य न मिलकर अंगद को राज्य मिले, बराबर का न्याय हो। इसलिए भगवान ने जब सुग्रीव को राजा पद मिला उसी समय अंगद को युवराज घोषित करवा दिया। भगवान ने कहा 4 महीने, उस समय बारिश का सीजन आ गया था, और बारिश के सीजन में नदियां तालाब ये सब खूब भर भर के बहते हैं, जल अधिक होता है, सड़कें मार्ग सब बंद हो जाते हैं। भगवान ने कहा अभी बारिश का सीजन चला जाए फिर आप लोग मेरे पास आइएगा, तब तक 4 महीने अपने राज्य का संचालन करिए। तो सुग्रीव 4 महीने अपने राज्य का संचालन किए और उसके बाद भगवान के पास आए। सेना विभाजन हुआ, 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में सेना भेजी गई। 1 लाख वानरी सेना दक्षिण दिशा में भेजी गई, जिसमें 1 से 1 वीर लोग हैं, जैसे अंगद, हनुमान, जामवंत, नननील, द्विविद, कुमुद, 1 से 1 वीर है। वो सब ढूंढते 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 एक गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में एक अप्सरा रहती थी, स्वयं प्रभा। बानर घबराए तो उसने का पूछा, परिचय पूछा,
वानरों ने परिचय दिया कि हम सीता जी को ढूंढने के लिए निकले हैं, तो स्वयं प्रभा ने कहा चिंता न करो, मूंदहु नयन विवरत जिजाहू, पैहो सीतई जन पचिताहू। कोई कार्य आपके जीवन में कठिन हो और एक दो लोग आपसे कहने भी लगे कि ये कार्य तुमसे नहीं होगा, तो पूरा आत्मबल टूट जाता है और लगने लगता है स्वयं को भी कि अब लगता है अब नहीं होगा, सच में नहीं होगा। ऐसा होता है ना। और अगर कोई कार्य असंभव भी हो और दो चार लोग बोले अरे तुम करोगे तो हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, आप करोगे तो ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, आप कर रहे हो इसलिए हो जाएगा। तो आदमी असंभव कार्य में भी संभावना देखने लगता कि अब कार्य जरूर हो जाएगा। वानर परेशान थे और स्वयं प्रभा ने कहा कि मूंदव नयन विवरत जिजाहू और पैहौ सीतई जनि पचिताऊ, तुम्हें सीता जी मिलेंगी। वानर गदगद हो गए, उम्मीद जग गई, अब तो ठीक है, किसी ने तो कहा कि सीता जी मिलेंगी, कुछ तो सकारात्मक चीजें हुई। सबने आंखें बंद की, स्वयं प्रभा ने अपनी माया योग से सबको गुफा से बाहर कर दिया और सामने समुद्र बह रहा है, सामने समुद्र बह रहा है। वानर बोले कि लो, अभी वो बड़ी बड़ी बातें कह रही थी कि सीता जी मिलेंगी, सीता जी क्या समुद्र में मिलेंगी, आगे तो समुद्र है, समुद्र से क्या उम्मीद करें, अब तो आगे रास्ता भी नहीं है, मार्ग भी नहीं है और पीछे सब ढूंढ आए हैं, अब लगता है सीता जी को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो कुछ वानर बोले कि अगर सीता जी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो चलो इसी समुद्र में डूब के मर जाएं। ये बात इस प्रकार से है कि जो कार्य भगवान की सेवा, जो शरीर भगवान के कार्य में ना आवे, भगवान की सेवा के काम भी ना आवे, वो शरीर किस काम का, वो शरीर अधम है और अधम शरीर सिर्फ ढोना है, वो शरीर का कोई मतलब नहीं। तो वानर सोचे कि राम कार्य ही इस जीवन में नहीं हुआ तब जीने से मतलब ही क्या, तो चलो मर जाएं। एक आध लोग बोले तो कुछ वानर बोले कि मारे क्यों, हम तो अपनी कोशिश किए, हमने तो प्रयास किया, सीता जी नहीं मिली तो हम क्यों मर जाएं। तो एक आध लोग और भी बोले उसमें, जब 50 लोग होते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों लोग, तो लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। तो कोई और बोला पीछे से कि नहीं मरोगे तो वहां मारे जाओगे, सुग्रीव नहीं छोड़ेंगे, यहां न सुध सीता कई पाई, वहां गए मरिहई कपिराई, वहां सुग्रीव मारेंगे, सुग्रीव नहीं छोड़ेंगे, इससे बढ़िया यहीं मर जाओ। मरने मारने की बातें हो रही थी, ये बातें सुन लिया संपाति ने। संपाति जटायु जी के बड़े भाई हैं। गीधराज संपाति ने बातें सुन ली तो कहा भैया मरने हैं तो एक एक करके मरो, एक साथ मर के क्या करोगे, बहुत दिनों से भूख लगी है, एक एक करके मरो ताकि हमारी भी तृप्ति हो जाए और कुछ दिनों का भोजन भी हो जाए। तो कहते हैं कि यहां पर अंगद जी बोल पड़े। अंगद जी नायक है ना, नायक का काम है कि आगे की बातों को संभालना, इसलिए अंगद जी नायक हैं। इसलिए अंगद जी बोले कि आप हो जो हमें खाना चाहते हो। एक जटायु थे जो भगवान कार्य के लिए शरीर त्याग दिए, प्राण त्याग दिए, और जैसे जटायु का नाम सुना तो जटायु तो संपाति जी के छोटे भाई थे और संपाति बड़े थे। अपने छोटे भाई का नाम सुने तो बोले कि तुम लोग जानते हो जटायु को। तो अंगद जी ने कहा हाँ जानते हैं। तो कहा कुछ बताओ जटायु के विषय में। कहा बतावे क्या, जटायु जैसी गति तो किसी को मिलना दुर्लभ है। जटायु तो भगवान की गोद में प्राण त्यागे, लेकिन त्यागे क्यों, राम कार्य करने के कारण, राम कार्य करने के उद्देश्य से प्राण त्यागे। जिन सीता जी को हम ढूंढने निकले हैं उन्हीं सीता जी की सुरक्षा में प्राण त्यागे। संपाति ने कहा कि अब मैं भी आप लोगों को नहीं खाऊंगा। कहा मेरा छोटा भाई जिसने
आपकी हेल्प करने के लिए, भगवान की हेल्प करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और मैं इतना अधम कि मैं आप लोगों को ही खाऊंगा ना। अब मैं भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और कैसे मदद करूंगा? पहले तो मेरे छोटे भाई को हमें जल देना है, तो हमें ले चलो समुद्र के किनारे। मोह ले चलो सिंधु तट, देव तिलांजल ताहि, बचन सहाय करिब मैं, पई हो खोजहु जाए। मैं जल का तर्पण दे दूं अपने भाई को, और फिर मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगा। और ठीक ऐसा ही किया संपाति जी ने। जब अपनी दृष्टि डाली तो उनको कहते हैं गीधई दृष्टि अपार, गीध को बहुत दूर तक दिखता है। तो जब नजर पड़ी तो देखा समुद्र के मध्य में एक टापू है। समुद्र, लोग समझते हैं कि समुद्र के उस पार टापू है, समुद्र के उस पार लंका, लोग ऐसा समझते। लेकिन रामायण में रचना के अनुसार समुद्र, आप लोग पढ़ते हो आरती, लंकसी कोटि, कोटि मतलब होता चारों प्रकार से, संस्कृत शब्द है। लंकसी कोटि समुद्र सी खाही, चारों तरफ से समुद्र बहता है, बीच में लंका है। लंका काहे पे है? एक टापू पे है। तो देखा क्या कि समुद्र के मध्य में एक टापू है, वहां लंका है, और लंका में वहां का राजा रावण है, और रावण की लंका में एक अशोक वाटिका है, और अशोक वाटिका में सीता जी बैठी है। बन अशोक उपवन जहाँ रही, और सीता बैठी सोच रति आई। आप लोग कथा कहाँ सुन रहे हो? रामेश्वरम में बैठे सुन रहे हो। कथा भी रामेश्वरम में बैठे सुन रहे हो आप लोग। लंका में सीता जी को बताया, कहा कि लंका में सीता जी हैं। बानर सब कूदने उछलने लगे। संपाति ने कहा कि अभी नहीं, अभी मैंने देखा है। आप लोग तब प्रमाणित मानो जब कोई आप में से जाए और सीता जी की सूचना खबर लेकर के आवे, तब प्रमाणित मानो। तो अपनी सेना में किसी को भेजो। तो भेजने की बात आई तो बानरों ने अपना अपना बल का बखान अलग अलग हिसाब से किया। किसी बानर ने कहा कि मैं जा सकता हूं 10 योजन, किसी ने कहा मैं जा सकता हूं 20 योजन, किसी ने कहा 30, किसी ने 40, किसी ने 50। समुद्र कितना छलांगना है? 100 योजन। 80 योजन तक बानर सेना तैयार हुई, अभी 20 योजन कम है। जामवंत जी सबसे बूढ़े बुजुर्ग थे सेना में, और जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है वो अनुभव वाला व्यक्ति होता है, उसमें अनुभव अधिक होता है। जामवंत में अनुभव है। जामवंत ने सोचा 80 योजन तक जाओगे तभी तो काम सफल नहीं होगा, काम तो तभी नहीं बनेगा, तो तुम सब बैठो। जामवंत जी ने सबको फटकारा कि आप लोग राम कार्य के लिए केवल 80 योजन। जब मैं जवान था तो मैंने, जिस समय भगवान ने 3 पग में तीनों लोक नापे थे, मैंने भगवान की 14 परिक्रमाएं की थी जब मैं जवान था। मैं बुजुर्ग हो गया हूं आज, फिर भी अब हूं मुदित राम के काजू, और 90 योजन जई हूं आजू। आज भी मैं 90 योजन जाने का सामर्थ्य रखता हूं। तो कुछ बानर पीछे से बोले कि बोलने में क्या हर्ज है, बोल रहे हो जाके दिखाओ। तब उतनी देर में अंगद जी खड़े हो गए। अंगद जी ने सोचा कि सब बानरों ने तो बताया और मैंने कुछ नहीं बताया, और मैं सेना नायक हूं, मेरे को भी चाहिए कुछ बोलना चाहिए, तो मैं भी कुछ बोलूं। अंगद जी ने सोचा कि 10-10 योजन बढ़े सब कोई, और शेष जो 10 हमहू कहें सोई। 90 तक बात पहुंच चुकी है, वो 10 बढ़ा दिए अंगद जी ने, तो 90 और 10 100। और समुद्र कितना छलांगना है?
सोयोजन। इसलिए अंगद जी बोले, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिरती अपारा, ये संशय कछु फिरती अपारा, ये संशय कछु फिरती अपारा, पदमवंत कहा तुम सब लायक, जामवंत कहो तुम सब लायक, पठही अतिमि सबहि करनायक, पठई किमी सब ही करनायक, पठई किमी सब ही करनायक, पठई किमी सब ही करनायक। अंगद जी ने कहा कि अंगद कहीं जाम में पारा, और जिए संशय कछु फिरती बारा। मैं जा सकता हूं लेकिन लौटने में संदेह है। अंगद जा सकते हैं, लौटने में संदेह क्या है? कहते हैं जिस कार्य में संदेह लग जाता है वो कार्य सफल नहीं होता। अंगद को संदेह क्या है? अंगद के बाल्या अवस्था की एक कथा है। रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार और अंगद, ये दोनों लोग एक ही गुरुकुल में एक ही गुरु के पास पढ़ते थे। अंगद जी थोड़ा नटखट थे। अक्षय कुमार को जब कभी मौका मिलता था तभी मारते थे, मारा करते थे अक्सर। अक्षय जब भी अंगद मारे तब रोते रोते गुरुजी के पास जाएं, और गुरुजी से जाकर बतावें तो गुरुजी फटकार लगावें, लेकिन उतने से अंगद जी के ऊपर कुछ असर न हो। एक दिन और कुछ ऐसा हुआ कि अंगद जी ने अक्षय कुमार की पिटाई लगाई, और जब अक्षय कुमार की पिटाई लगाई तो अक्षय कुमार ने जाकर के गुरुजी से सुनाया सब अपना रोना, गुरुजी को सुनाया। आज गुरुजी को भी क्रोध आ गया, और गुरुजी को जब क्रोध आया तो गुरुजी ने क्रोध में आकर के अच्छे गुरुजी रोदन कीना, और क्रोधित गुरु श्राप दे दीना। और क्या श्राप दिया? अच्छे से तुम भिड़ी हो कबही, और होए मुष्ट तेहि मृत्यु तबही। तुम जब कभी भी अक्षय कुमार से अब लड़ोगे, और यदि एक भी मुष्टिका अगर अक्षय कुमार आपको मार देंगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये श्राप दे दिया गुरु भगवान ने। अब कहते हैं गुरु कर श्राप अमोघ कराला। अंगद जी सोचते हैं कि सबका श्राप तो कट सकता, गुरु का श्राप कैसे कटे? गुरु कर श्राप अमोघ कराला, और तेहि कर मुक्का है मम काला। यदि गुरु भगवान का श्राप लगा है तो जरूर मेरी मृत्यु हो जाएगी अक्षय कुमार के प्रहार से, और यदि मैं लंका गया तो अक्षय कुमार मिलेगा जरूर, क्योंकि ये बात अक्षय कुमार को भी पता है। तो वो हमसे जानबूझ के लड़ेगा जरूर, और यदि लड़ाई हुई तो गुरु का श्राप है, अनहोनी जरूर हो जाएगी। और अनहोनी अगर हो गई तो लौट करके कौन आएगा ये सूचना खबर देने के लिए, और कैसे सीता जी की सूचना राम तक पहुंचेगी? इसलिए अंगद जी कह रहे हैं अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, चला तो जाऊंगा लेकिन लौटने में संदेह है। भगवान किस
जो ये 1 लाख वानरी सेना है भेजी हुई, इसमें जामवंत जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां कुछ गड़बड़ होता जामवंत जी सुधार देते हैं। सेना के मालिक कौन है? अंगद सेना नायक है। सेना नायक ही सेना का मालिक होता है। जामवंत कौन है? महामंत्री। जो नायक बोलेगा वो मंत्री करेंगे। मंत्री का काम है अपने राजा की बिगड़ी हुई बातों को बनाए रखना, ये मंत्री का काम है। अंगद जी ने कह दिया मैं चला जाऊंगा, लौट नहीं पाऊंगा, तो जामवंत जी ने वो अंगद की बिगड़ी हुई बात को बनाया कैसे? रामायण जी में कहते हैं कि अंगद अपना संदेह व्यक्त करते हैं, तभी जामवंत कहते नहीं नहीं नहीं, तुम चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं, आपके जाने आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पठई किमि सब ही करनायक, आप तो सबके राजा हो, आपको कैसे भेजे? अंगद जी की कमी को जामवंत जी ने छिपा लिया। जामवंत जी ढूंढने लगे हनुमान जी को, इधर उधर नजर डाले, हनुमान जी तो दिखे ना। फिर देखा क्या सामने बैठे हैं, थोड़ी दूरी पर पास में गए, बोले महाराज क्या कर रहे हो बैठे बैठे? कोई नहीं जाने वाला तो आप ही चले जाओ। हनुमान जी के अंदर इतना बल है, फिर भी हनुमान जी को एक संत का श्राप लगा है कि हनुमान जी का स्वभाव जो था, बचपन में बड़ा नटखटा स्वभाव था। समुद्र के किनारे, जल के किनारे संत लोग जब तपस्या करते थे तो कई बार जल के किनारे जो वृक्ष होते थे, वृक्षों से जल में कूदते थे और जल के छींटे उछल के जाए संतों के शरीर पर गिरे, उनकी तपस्या टूटे। उनको बड़ा मजा आवे हनुमान जी को, क्योंकि बचपन में नटखट थे, सभी होते हैं अपने हिसाब से। कई बार तो संत लोग तपस्या करें, उनके शालिग्राम भी उठा करके अलग रख दें, अब ढूंढे बड़ा मुश्किल से जब ढूंढ पावे उन्हें बड़ा मजा आवे। कहीं बैठे हों संत लोग तपस्या करें तो हनुमान जी वो बाल्यावस्था की शरारत हनुमान जी अपने हाथ में ले लें, गोद में उनको ऊपर नीचे करें, बड़ा परेशान। तो एक बार एक संत ने श्राप दे दिया कि जाओ ठीक है, तुमको बड़ा बल है इसलिए तुम अपने बल से सबको परेशान करते हो, और जाओ आज के बाद तुम अपने बल को ही भूल जाओगे, और जब कोई आवश्यकता पड़ेगी तो लोग तुम्हें याद करवाएंगे, तब तुम्हें अपना बल याद आएगा, बाकी भूले रहोगे, उसी में सबका कल्याण है। तो याद रहेगा तो तुम शैतानी करोगे, तो तुम भूले रहो महाराज, इसी में कल्याण है सबका। इसलिए हनुमान जी अपना बल भूल जाते। हनुमान जी महाराज को जाने के लिए जामवंत जी ने कहा, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप पवन देवता के पुत्र हो, पवन जैसी आप में समता है, आप चले जाइए। हनुमान जी ने जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। एक शब्द जामवंत जी ने बोल दिया, हनुमान जी तैयार हो गए। क्या बोल दिया? रामकारी लगी तब अवतारा, और सुनते भयो पर्वताकार। जैसे जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारा जन्म ही हुआ है राम कार्य के लिए, राम का शब्द जैसे जुड़ा वैसे आ गई ऊर्जा शरीर में। बोले जामवंत जी, बोलो करना क्या है? आदेश दो, करना क्या है? दाएं हाथ पे लंका धारी के, आवो निश्चर सभी मारी के, बोलो लंका ले आमे, बोलो निश्चर मार दें, बोलो लंका डुबो दें, जो बोलो सो करें। तो कहा नहीं, ये सब नहीं करना है। तो करना क्या है? इतन ही करहु और तात तुम जाई, उसी तई देखी कहाव सुधिया। इतना ही केवल करो कि सीता जी की सूचना खबर ले आओ। तो कहते हैं कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन
बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये सुंदर कांड की पहली चौपाई है। व्याख्या नहीं करेंगे इस चौपाई की, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर व्याख्या करेंगे तो सुंदर कांड की कथा प्रारंभ हो जाएगी। समय कथा विश्राम का हो गया है और सुंदर कांड की कथा प्रारंभ करने पर विश्राम नहीं लेंगे, क्योंकि सुंदर कांड ही एक ऐसी कथा है। आप देखते हैं कि 7 कांड हैं रामायण जी में। बड़ी विलक्षण बात आप लोगों को बता देता हूं, 7 कांड रामायण में हैं और हर कांड की शुरुआत दोहे से है। क्यों दोहे से है? कहते हैं कि दोहा तो चौपाई तो चलत है और दोहा बने विराम। दोहा वहां लिखा जाता जहां विश्राम लेना होता है, चौपाई वहां लिखी जाती जहां चलना होता है। तो हर कांड में चौपाई से शुरुआत है हर कांड की। सुंदर कांड ही एक ऐसा कांड है जिसकी शुरुआत दोहे से नहीं है, चौपाई से है। इसलिए चौपाई तो चलत है। चौपाई में सुंदर कांड में ना तुलसी बाबा ने विश्राम किया है ना हनुमान जी ने विश्राम किया है, तो हम लोग भी विश्राम कैसे लेंगे? इसलिए सुंदर कांड की कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। अब हम कथा को विश्राम करते हैं। भगवान की आरती होगी, आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे।